हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में चैप्टर में आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो आपको इजी लगे। चैप्टर का नेम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो देखिए इसकी साइड्स कौन सी हो जाएंगी। इसकी साइड्स हो जाएगी ए बी, एक साइड ये हो जाएगी बी सी, एक साइड ये हो जाएगी सी ए। इसको सी ए या ए सी ये भी कह सकते हैं, ए बी को आप बी ए भी कह सकते हैं, बी सी को आप सी बी भी कह सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। अब अगर एंगल्स की बात करें तो देखिए, एक होगा आपका ये वाला एंगल, इसको कहते हैं हम एंगल ए, और ये वाला ये होगा एंगल बी, ये वाला एंगल ये होगा एंगल सी। तो 3 साइड्स हो गई, 3 एंगल्स हो गई, और वर्टिसेस होता है जिस पे एंगल बनता है। जैसे अगर वर्टिसेस की बात करें तो देखिए ए है, बी है और सी है, ये हैं इस ट्रायंगल के वर्टिसेस। अब देखिए यहां पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। जैसे इसको हमने लिखा है एंगल ए, इसको लिखा है एंगल बी, इसको लिखा है एंगल सी, तो हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको एंगल ए ही लिखें और वो सही हो। कैसे, ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे अगर सपोज इस तरह का कोई एक फिगर आ गया, यहां हो गया ए, यहां हो गया बी, यहां हो गया सी और यहां हो गया डी। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं सिर्फ इतने की, तो आप इसको एंगल ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए तो ये पूरा का पूरा है यहां से लेकर यहां तक। अगर सिर्फ इस एंगल की बात करूं तो आप इसको एंगल ए नहीं लिख सकते, फिर आपको इसको लिखना होगा एंगल बी ए सी, बी ए सी, या फिर आप इसको एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। तो इस तरह का कभी भी फिगर आएगा तो आप उसको इस तरह का नाम देंगे। जैसे ए है तो एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। इसी तरह अगर बी की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें अगर, तो इसको आप नाम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। इसकी बात करें तो ये डी वाला है, एंगल डी तो है ये, इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ए या एंगल ए डी सी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है कॉन्ग्रेंट फिगर्स का। कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं? 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। दो कोई भी फिगर वो कॉन्ग्रेंट तब कहलाते हैं, कॉन्ग्रेंट तब होते हैं जब उनकी शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम हो। जैसे अगर मैं एक कॉइन ले लूं 2 रुपीज़ का और एक 2 रुपीज़ का कॉइन और ले लूं, और मैं बोलूं कि ये दोनों फिगर जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है, तो देखिए बिल्कुल हैं, क्योंकि ये शेप और साइज में बिल्कुल सेम है। अगर मैं एक कॉइन को उठा के दूसरे कॉइन के ऊपर रख दूं तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा, पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ये दोनों जो फिगर्स हैं, ये दोनों कॉइन्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि इनका सेम शेप है और सेम साइज है। अब मैं अगर इस तरह से एक 10 रुपीज़ का कॉइन ले लूं, अब ये पूछा जाए कि क्या ये दोनों कॉइन कॉन्ग्रेंट हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये देखिए इसके ऊपर रखने से ही मुझे पता लग जाएगा कि इनका शेप और साइज दोनों डिफरेंट है, एक नहीं है। तो ये दोनों कॉइन जो हैं आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। इसी तरह और भी हम फिगर ले सकते हैं, और भी आइटम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जैसे ये 2 पेन हैं, ये दोनों पेन बिल्कुल आपस में सेम साइज और सेम शेप के हैं, तो ये दोनों पेन भी आपस में
कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये तो बाकी फिगर्स थे, अब हम ये समझेंगे कि ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। यही आपका मेन है आपका चैप्टर में। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इफ अ ट्रायंगल कवर्स द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर लेता है, इफ अ ट्रायंगल कवर्स द अदर ट्रायंगल कंप्लीटली, यानी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसको नाम दे देते हैं पहले तो। सपोज ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं एल एन जी। ये तो मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम बन गया एल एन जी। आपको अगर पता है एल एन जी की फुल फॉर्म क्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको गैस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इनकी साइड्स और एंगल्स सब सेम होंगे। कैसे? तभी ये कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे यहाँ पे ए बी, सपोज ये ए बी एल एन के इक्वल है, ये जो बी सी है ये एन जी के इक्वल हो। इसी तरह ये जो ए सी है ये इक्वल हो एल जी के। ए सी जो है ये साइड ये इक्वल हो एल जी के। अब एंगल की अगर बात कर लें तो देखिए एंगल ए एंगल एल के इक्वल होगा, एंगल ए ये इक्वल हो एंगल एल के। इसी तरह एंगल बी ये इक्वल हो एंगल एन के। इसी तरह एंगल जी ये एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल जी के। तो देखिए साइड्स और एंगल्स सब सेम है, इसलिए अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं, इसको कट करूं यहां से पेपर से, इसको भी कट करूं और एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दूं, तो ये आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, इस तरह का सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एल एन जी। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लेकिन अब आपको यहां पे एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एल एन जी है, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल जी एन एल, इस तरह से ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने होता है। क्योंकि ये जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके जो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। अब देखिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको और समझ लेते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एल एन जी के, तो इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला एंगल है वो ये फर्स्ट वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल एल के। देखिए आप अगर फिगर में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इसको देखेंगे तो यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर पे है ए, यहाँ पे एल फर्स्ट नंबर पे है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एल के। सेकंड नंबर पे है बी, तो ये एंगल बी इक्वल होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है एन, यानी एंगल एन के। थर्ड नंबर पे सी है, तो एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल एल के, जी के, एंगल जी के। इसी तरह अगर हम साइड की बात करें तो देखिए पहला और दूसरे पे ए बी साइड है, यहाँ पे पहले और दूसरे पे एल एन साइड है, तो जो ए बी है वो इक्वल होगा एल एन के। इसी तरह अगर मैं दूसरे और तीसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर पे है बी सी, तो साइड जो बी सी है
वो इक्वल होगी, यहाँ पे दूसरे तीसरे में क्या है, एन जी, एन जी। इसी तरह अगर मैं ए सी साइड की बात करूं तो पहले तीसरे पे है और यहाँ पहले तीसरे पे है एल जी, तो पहले तीसरे पे ए सी ये इक्वल टू हो जाएगा एल जी के। देखिए यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये जो ए सी है वो एल जी के इक्वल है, एल जी। अब देखिए ए सी, ये जो ए पहला और तीसरा है वो यहाँ पे पहले तीसरे के इक्वल होगा एल जी के। अब आप यहाँ से मिला सकते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू एल एन, ए बी इक्वल टू एल एन, बी सी इक्वल टू एन जी, बी सी इक्वल टू एन जी, ए सी इक्वल टू एल जी, ए सी इक्वल टू एल जी। इसी तरह एंगल को अगर हम क्रॉस चेक करें, एंगल ए इक्वल टू एंगल एल के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एल के, एंगल बी एंगल एन के इक्वल, एंगल बी इक्वल है एंगल एन के, एंगल सी इक्वल एंगल जी के, एंगल सी इक्वल एंगल जी के। तो बिल्कुल सही है सीक्वेंस। तो इस तरह से ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आप निकाल सकते हो। अगर हम इसकी बात करें, अब देखिए इसमें पहले नंबर पे ए और यहाँ पे है जी, तो इसका मतलब एंगल ए एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, जबकि एंगल ए एंगल जी के इक्वल नहीं है, एंगल एल के इक्वल है। इसी तरह एंगल बी एंगल एन के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल एल के इक्वल हो जाएगा, जबकि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। इसी तरह अगर हम साइड की बात करें इसमें, तो एंगल जो साइड है ए बी वो साइड होगा जी एन के इक्वल, क्योंकि पहले दूसरे पे है, तो ए बी जो है वो जी एन के इक्वल हो जाएगा, जबकि एल एन के इक्वल है। तो इसका सीक्वेंस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कोई भी नाम दे दो, किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, तो ये काम आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, पहले नंबर पे आपका आता है एस ए एस। इस एस का मतलब है साइड, ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड, मीन्स साइड एंगल साइड। तो एस ए एस क्राइटेरिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द एंगल्स बिटवीन दीज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जिनकी दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल आपस में इक्वल हो। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दो साइड्स होनी चाहिए। देखिए साइड एंगल साइड यानी दो साइड इक्वल हैं, साइड साइड दो बार आया है, मीन्स दो साइड इक्वल होंगी और एक एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इसको आपको समझना इस तरह से है कि एंगल देखिए बीच में आ रहा है, तो एंगल जो इक्वल होगा वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होगा, यहीं से आपको समझना चाहिए। तो अब देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, सपोज ये वाली साइड सपोज इस वाली साइड के इक्वल, तो इन दोनों साइड्स तो ये इक्वल हो गई हैं, तो इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, यानी ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये सपोज 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री होगा, तो यहाँ क्या होगा, देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के, ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर के। ये जो बी सी है ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर के, और इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल ये भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू के, और क्या होगा एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री के। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहां पे देखिए पहला वाला ए है, यहां पे पहला पी है, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। फिगर में आप देख लें, देखिए अगर ये 60 डिग्री है और एंगल बी
एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, वो फिगर में भी हमें दिख रहा है, दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल सी वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ ही है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल बी दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है, ये एंगल बी और एंगल क्यू बीच वाले एंगल तो दिए हुए हैं, बाकी जो बचे हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे। जैसे एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर के, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट। और जो हमें साइड्स नहीं दी हुई हैं वो भी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, यहाँ से हमें पता लग रहा है, लेकिन ए सी हमें नहीं पता लग रहा है। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, यहीं से हम देख लेंगे। ए और सी ये पहले और तीसरे नंबर में है, तो यहाँ पे पहले और तीसरे नंबर में पी और आर है, तो इसके क्रॉसपेंडिंग पार्ट होंगे। देखिए किस तरह से, एक बार लिख लेते हैं। क्रॉसपेंडिंग पार्ट कौन से होंगे, एक तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा पी आर के, ए सी इक्वल टू हो जाएगा पी आर के, ये हमें गिवन नहीं है फिगर में, ये हमें यहाँ से हमें नहीं पता लग रहा है, तो हम यहीं से निकाल लेंगे इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट। इसी तरह एंगल ए, देखिए एंगल बी तो हमें मालूम है, एंगल क्यू हमें गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं। अब एंगल ए किसके इक्वल होगा, यहीं से पता लगेगा। एंगल ए फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा यानी एंगल पी के। इसी तरह एंगल सी की अगर बात करें तो एंगल सी यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है आर, तो एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी ये होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम कर लेते हैं सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया में है आपका ASA यानी एंगल साइड एंगल। तो ASA क्राइटेरियन जो रूल है वो क्या कहता है वो समझ लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे इफ टू एंगल्स यानी दो एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल हो। यहाँ उल्टा हो गया है, देखिए वहाँ पे दो साइड्स इक्वल थी और उनके बीच का एंगल इक्वल था, यहाँ पे क्या है देखिए दो एंगल हैं और इनके बीच में जो साइड है ये इक्वल है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक ये ट्रायंगल मैं ले लूं इस तरह से, इसको नाम दे देते हैं ABC। एक ट्रायंगल मैं और ले लूं इस तरह से PQR। अब देखिए एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो। तो अगर मैं सपोज ले लेता हूं कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, एक एंगल ये इक्वल हो गया। सपोज मैं ले लूं ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल और उनकी बीच की साइड, उनकी बीच की साइड का मतलब ये वाली साइड, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो। तो इस तरह के जो ट्रायंगल होंगे ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे और वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा होगा, ASA एंगल साइड एंगल का। अब यहाँ देखिए एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के और ये दोनों इक्वल हैं 60 डिग्री के। इसी तरह एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और ये दोनों हैं 70 डिग्री के। अगर साइड की बात करें तो देखिए ए बी और पी क्यू ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स के बीच में यही साइड है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के। अच्छा तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। और ऐसा क्यों होगा ये भी हमें लिखना होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ASA कॉन्ग्रेंस रूल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, यहाँ पे फॉलो हुआ है एंगल साइड एंगल यानी ASA वाला। क्यों हुआ है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की जो साइड है ये वाली साइड वो इक्वल है।
तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है। इसके बाद हम समझ लेते हैं थर्ड जो है हमारा AAS यानी एंगल साइड। इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ जो साइड्स इक्वल होगी, देखिए जहाँ जो साइड इक्वल होगी वो ज़रूरी नहीं है कि, जैसे हम एग्जाम्पल से ले लें, सपोज एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। पहले तो आप यहीं से समझ लेंगे कि दो एंगल हैं और एक साइड की बात हो रही है, दो एंगल इक्वल हैं। सपोज ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 70 डिग्री, इसमें ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल हो गए। और ये साइड, कोई भी एक साइड जो है इक्वल हो सकती है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइड इक्वल होगी वो 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में ही होगी, मतलब यही होगी, वो कोई भी साइड इक्वल हो सकती है। तो साइड AB और PR भी इक्वल हो सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ नाम दे दूँ ABC, इसको नाम दे दें PQR। तो एंगल तो ये वाले और ये वाले इक्वल हैं, ये वाला यानी एंगल B और एंगल Q इक्वल है, एंगल C और एंगल R इक्वल है। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साइड होगी ये इन दोनों के बीच वाली साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। हो सकता है ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली और ये वाली हो जाए, ये वाली और ये वाली हो जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा AAS रूल। इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQR। और ऐसा क्यों होगा, इसके ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, अभी हमने जैसे लिखा था वो हम इसमें लिख लेंगे, AAS कॉन्ग्रेंट रूल। ये है आपका थर्ड वाला रूल। इसके बाद हम फोर्थ जो है हमारा क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास है SSS, मीन साइड साइड साइड। तो ये तो बहुत इजी है, वैसे ही पता लग रहा है, यानी तीनों साइड इक्वल हो। तो इसको समझ लेते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स की किन्हीं तीनों साइड से इक्वल हो तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे होगा आपका SSS कॉन्ग्रेंट रूल। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये दो ट्रायंगल हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे देते हैं PQR। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, यानी तीन साइड, इसकी तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जरूर समझ लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इधर वाली जो साइड है वो इसी साइड के इक्वल हो सकता है यहाँ 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे तो इस फिगर के हिसाब से जो AB है वो इक्वल टू है PQ के। ये AB 2 सेंटीमीटर की है, PQ 2 सेंटीमीटर की है, तो AB इक्वल टू PQ हो जाएगा। BC इक्वल टू हो जाएगा QR के, और AC इक्वल टू हो जाएगा PR के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए यहाँ पे हम समझ भी सकते हैं, अगर हम यहाँ इसके कॉन्ग्रेंट पार्ट देखें, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो एंगल A पहला वाला या पहले वाला P के, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल है,
एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। और साइड की बात करें तो देखिए पहला दूसरा यानी ए बी और पहला दूसरा यानी पी क्यू, ए बी इक्वल टू होगा पी क्यू के। अब यहाँ देख लो आप, ए बी इक्वल टू पी क्यू के है। इसी तरह अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं तो बी सी, और यहाँ सेकंड और थर्ड की बात करूं क्यू आर, यानी बी सी इक्वल टू होगा क्यू आर के। ये देखो आप, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर, यहाँ पहला और तीसरा, और यहाँ पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा ए सी है और पहला तीसरा यहाँ पे पी आर है। तो देखिए ए सी इक्वल टू पी आर। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब लास्ट क्राइटेरिया बचा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। लास्ट क्राइटेरिया हमारा जो है वो है आर एच एस। आर से है हमारा राइट एंगल, एच से है हाइपोटेन्यूज और एस से है साइड, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये क्या होता है? इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर दोनों में से एक राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो। देखिए राइट एंगल का मतलब है दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए यानी 90 डिग्री के होने चाहिए, और एक हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए सपोज एक ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक एंगल इसमें 90 डिग्री का हो। इसी तरह एक मैं ट्रायंगल और ले लेता हूँ इस तरह से, और इसमें ये वाला एंगल सपोज 90 डिग्री का है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो यानी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, और कोई एक साइड, ये उस साइड ये भी हो सकती है, ये इसके इक्वल हो सकती है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो सकती है। तो सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आर एच एस कॉन्ग्रेंट रूल लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखिए राइट एंगल है, दो राइट एंगल होने चाहिए यानी राइट एंगल होने चाहिए, दोनों इक्वल हो गए तो यानी राइट एंगल इक्वल होना चाहिए इसका और इसका। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला और ये वाला इक्वल है और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। यहाँ पे क्या है, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं यानी राइट एंगल हैं। ये देखिए ये राइट एंगल है यानी एक एंगल दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी तरह ए सी, जो ए सी है ये ए सी ये हाइपोटेन्यूज है और इसकी हाइपोटेन्यूज है पी आर, इसकी हाइपोटेन्यूज है पी आर, ये दोनों इक्वल है। इसी तरह ये वाली साइड यानी बी सी इक्वल टू जो है आर क्यू के है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, यहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से पार्ट जो हैं इसके इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हुए। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ऐसा क्यों है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब इसके अंदर भी सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लगाकर इसके बाकी पार्ट्स भी हम इक्वल करके देखते हैं, ताकि आपको सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे ये जो ए बी साइड है वो पी क्यू साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये पहले दूसरे पे, ये पहले दूसरे पे है, यानी ए बी इक्वल होगा पी क्यू के। और देखिए बी सी इक्वल टू होगा क्यू आर के, दूसरे तीसरे पे, दूसरे तीसरे पे। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर के। ऐसे ही ए सी पहला तीसरा और यहाँ पहला तीसरा पी आर,
ये देख लीजिए, पहला तीसरा है और ये पहला तीसरा है, AC इक्वल टू PR, ये भी हम नहीं लिखेंगे। जो चीज़ यहाँ नहीं है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इसके क्रॉसबेंडिंग पार्ट्स होंगे। अब एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो एंगल B और Q, यानी ये B और एंगल Q ये गिवन थे। अब जो बाकी पार्ट बचे हैं, एंगल A बचा है, तो एंगल A देखिए पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे P, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू होगा एंगल P के। ये वाला एंगल भी हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, एंगल C। एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल C देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो और तीसरे नंबर पे है यहाँ पे R, यानी एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। अब देखिए यहां पे आपको इसके बाद यहां पे जो है ब्रैकेट के अंदर CPCT ये जरूर लिखना है। ये तो आपके कॉन्ग्रेंस रूल आपको ये भी याद रखने हैं कि एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि कॉन्ग्रेंस जो रूल होते हैं उसमें ASS और SSA ऐसा कोई भी कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होता है। कहीं आप जो है ASA को ASS लिख दो, SAS को आप SSA लिख के आ जाओ, तो ये कोई भी रूल कॉन्ग्रेंस के नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल्स हैं वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके उसके ऊपर डिपेंड भी होंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पहला है आपका, इसको जो है थ्योरम के फॉर्म में आपको बुक में भी गिवन है, ये थ्योरम 7.2। इसमें है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होंगे वो ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू एंगल इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे? एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस जो दो साइड्स इक्वल हैं, इसका जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर सपोज ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हुआ। तो आपको ये समझ लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों साइड्स के जो दो इक्वल साइड्स होंगी उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आप आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी आ जाती है थ्योरम 7.3। इसमें बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये इससे पहले वाली जो थ्योरम थी इसमें हमने पढ़ा था 7.2 में, बिल्कुल इसका उल्टा है, इसमें अपोजिट है। यहां देखिए, अगर सपोज ये ट्रायंगल है, इसमें ये है कि दो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सपोज यहाँ पे ये और ये दो इक्वल एंगल दे दिए, सपोज ये दे दिया 60 डिग्री का, ये दे दिया 60 डिग्री का, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी यानी ये वाली और ये वाली, ये भी इक्वल होंगी। यहाँ पे था कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और यहाँ पे है अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी आपस में इक्वल होगी। मतलब अगर एंगल, सपोज इसको नाम दे दें पहले ABC, तो यहाँ जो इक्वल एंगल्स हैं वो हैं एंगल B और एंगल C। एंगल B इक्वल टू है 60 डिग्री और ये एंगल C इक्वल टू है 60 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होगी। तो इफ एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल, तो साइड जो है AB वो भी इक्वल होगी साइड AC के। यही है आपकी थ्योरम 7.3। तो आज आपके चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।